नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस का रिवीजन करा रहे हैं, जो कि सारी के सारे जितने सारे शिक्षा संबंधित पेपर होते हैं उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर है, प्रवक्ता ग्रेड है, टीजीटी पीटीजी है, आपका सुपर टेट है, टीटी है, सीटीटी है इत्यादि जितनी सारी कहीं पर भी अगर शिक्षा बाल विकास और शिक्षा से संबंधित प्रश्न होते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये सुनिए, आपको बहुत ही लाभदायक होगी। परीक्षा की तैयारी जारी रखिए, सुनिए ध्यान से। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा आज आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस का रिवीजन कराएंगे, और जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता, सी टेट, सुपर टेट और टीटी और जितनी सारी टीजीटी पीटी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सारे के सारे जहां बाल विकास शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान इत्यादि से संबंधित प्रश्न आते हैं, एक सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। ध्यान से सुनिए और तैयारी जारी रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। सुनिए, पहला क्वेश्चन है कि किस शैक्षिक विचारक ने निम्न विचार दिया था कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है, सब कुछ सीखा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये जो महर्षि जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने कहा था। रविन्द्रनाथ व्याख्या देखिए, जो इन्होंने कहा था कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है, सब कुछ सीखा जाता है। टैगोर एक प्रकृतिवादी विचारधारा थे, वे पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते थे। ये सारे के सारे आपको कहाँ से लिया गया क्वेश्चन, ये सारा का सारा आपको रिकॉर्ड भी आपको दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा दर्शन से अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया जाता है? तो यहाँ पर प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद का सारा जोर क्रिया पर है, वो छात्रों द्वारा क्रिया करके अनुभव प्राप्त करने पर बल देता है। इसका ये भी कहना है कि छात्र जो कुछ सीखे वह स्वयं के प्रयास से सीखे, क्योंकि इससे ही नवीन विचारों का उदय होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा ज्ञान के विकास का कार्य है, इसका क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य प्रक्रिया से होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव पर जोर देता है? तो अच्छे मानव पर आपका आदर्शवाद जोर देता है। आदर्शवाद को सत्यम शिवम सुंदरम जैसे वाक्यों से सुंदरित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समाज के आधुनिकीकरण में किसका सबसे अधिक योगदान होता है? आप लोग ध्यान रखिए, तो समाज में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है कि इस समय सबसे ज़्यादा देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा पर सबसे ज़्यादा योगदान होता है। औद्योगिकीकरण के चलते आज जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षा में सबसे अधिक योगदान हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के दर्शन में निम्न में कौन से दर्शनों का सम्मिश्रण मिश्रित है? तो टैगोर में प्रकृतिवाद और आदर्शवाद दोनों दर्शनों का समावेश होता है। अगला क्वेश्चन है, संरचनावाद एवं सिद्धांत के रूप में किस पर जोर देता है? तो यहाँ पर दूसरा विकल्प देखिए, अधिगमकर्ता द्वारा संसार के विषय में अपने विचार की संरचना करने की भूमिका पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, संरचनावाद को देखिए, पढ़ लीजिए, मतलब जो है संरचना करने की भूमिका पर जोर देता है, अर्थात किसी निर्माण प्रक्रिया में अपने विचारों का उपयोग करने पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, दर्शन में तर्क का क्या अर्थ है? तर्क मतलब क्या होता है? एक विश्वास के लिए प्रमाण देना। पहला विकल्प सही है। दर्शन में तर्क का अर्थ होता है एक विश्वास के लिए प्रमाण देना। कांटे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, संस्कृति शिक्षा की नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, इससे तुम्हारे आचरण के छोटे छोटे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। ये किसने कहा है? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने कहा है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय अवृत्त के विकास का समर्थन किया है? तो अंतरराष्ट्रीय जहां अवृत्त की बात आए तो आपको ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही ऐसे हैं जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम परंपरा को विभाजित जो है करना चाहते थे, अंतरराष्ट्रीय मानवीय गुणों का विकास करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की आदर्शवादी विधि में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आदर्शवादी विधि में जो है आपका प्रयोग करना नहीं है, बाकी सब कुछ था।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, शिक्षण आदर्श विधि क्या नहीं है? आदर्श विधि कौन कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, आगमन निगमन, सरल से जटिल, अभ्यास, निर्देशन, खेल विधि, तर्क विधि। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रक्रियाओं में तांत्रिका के अगुवा कौन माना जाता है? तो आप ध्यान रखिए कि जॉन डीवी ही ऐसे हैं जो लोकतांत्रिकता के अगुवा माने जाते हैं और वो अमेरिकी दार्शनिक थे। तत्वमीमांसा, तत्वमीमांसा क्या है? तो संसार की प्रकृति की जानकारी की खोज के लिए जो है तत्वमीमांसा की गई थी। तत्वमीमांसा का यथार्थ में खोज की जाती है। आत्मा, परमात्मा, जीव जगत के अस्तित्व के बारे में जानकारी अर्जित की जाती है। इसका आशय प्रकृति से परे है। इस प्रकार तत्वमीमांसा में प्रकृति से परे चीजों के अस्तित्व के बारे में अन्वेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम के स्थानांतरण हेतु क्या उत्तरदायी कारक है? तो यहाँ पर तीसरा विकल्प देखिए, विषय वस्तु ही सबसे अधिक जो है उत्तरदायी कारण है। अगला, अंतरदर्शन का क्या तात्पर्य है? अंतरदर्शन मतलब अंदर से आपके जो है अपने में देखना। अंतरदर्शन का तात्पर्य अपने में देखना। अगला क्वेश्चन, उत्तर चरित्र हेतु सर्वोत्तम व्यक्तित्व क्या है? अपने चरित्र हेतु जो है सबसे सर्वोत्तम गुण है कि आप किसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करिए जिसके अंदर आपके अंदर सर्वोत्तम चरित्र व्यक्तित्व आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट, सही तथा विश्वसनीय विधि है? सर्वाधिक, और यहाँ पर तो सर्वाधिक की जब बात करेंगे तो प्रयोगात्मक विधि सर्वाधिक है, क्योंकि इसमें आप चरों पर जोड़ तोड़ कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तत्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो समान तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। समरूप तत्वों का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया था कि जब नए कौशल को सीखने में कुछ वैसे समरूप तत्व मौजूद रहते हैं जो पहले सीखे गए कौशल में थे, तो नए कौशल सीखने में काफी मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन, इरिक्सन ने निम्न किस सिद्धांत का विकसित किया था? इरिक्सन का आप जानते हैं कि मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। आप बताइए मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो कार्ल रोजर्स द्वारा ये देखो, उद्देश्य परक का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, संयुक्त सिद्धांत ये नहीं दिया था। कार्ल रोजर्स ने किसी भी इनमें से सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। उन्होंने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था वो घटना विज्ञान या समाजशास्त्र के नियमों पर आधारित, जिसका नाम व्यक्तित्व या सामृतिक सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानसिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है? तो मानसिक पिछड़ेपन का कारण नशीली दवाओं का सेवन हो सकता है। मानसिक मतलब जो है मानसिक रूप से जो बालक पिछड़ा है, तो जो माता पिता द्वारा जब गर्भावस्था में नशीली दवाओं का सेवन कर लिया जाता है तो बच्चों का दिमाग कमजोर हो जाता है। किस अधिगम सिद्धांत में विलोपीकरण की चर्चा की गई है? तो विलोपीकरण की चर्चा आप क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दोनों में की गई। इसका सी विकल्प सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिएगा। उत्तर आप बाद में दीजिएगा, पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों का सबसे अधिक समस्यात्मक व्यवहार कौन सा होता है? तो यहाँ पर किशोर सबसे ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं। आपको याद होना चाहिए, स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था सबसे बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। अगला क्वेश्चन, समस्या हल करने के लिए बालकों की परिकल्पना निर्माण करने में मदद करना किस उम्र तक ठीक है? तो आप जानते हैं कि परिकल्पना बालक 11 से 14 वर्ष पर करने लगते हैं। ये आप हमें बताइएगा कि पियाजे की किस अवस्था में 11 से 14 वर्ष को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बालकों में चिंतन योग्यता के विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर अनुभव आधारित संप्रेषण है, तो चिंतन के लिए आवश्यक नहीं है। अगला, बालक की उत्तर बाल्यावस्था की पहचान निम्न में से किस योग्यता पर आधार पर की जा सकती है? तो बालक
जो उत्तर बाल्यावस्था में होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन अवस्था है। आपको हमने बताया था कि पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होता है सबने पूरी की मूर्त, आपको बताया था, तो सा से हो गया संवेदी गामक अवस्था, पा से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो सी विकल्प है सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या भिन्न है बताएं। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह जो है बुद्धि से संबंधित नहीं है, अन्य सब हैं। अगला क्वेश्चन है एक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता का प्रदर्शन निम्न से भिन्न होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प आप देखिए, एक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता का प्रदर्शन उसके सामान्य से हटकर सोचने से होता है, अर्थात बच्चों में मौलिकता होनी चाहिए, जिसका अर्थ अपरंपरागत व अनोखे विचार उत्पन्न करना है। और आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, रामू को सृजनात्मक कहा जाएगा यदि वो क्या क्या करेगा। तो जिसमें जो सी विकल्प देखिए, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन जो कर सकता है उसी बालक को सृजनात्मक बालक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आपने 30 क्वेश्चंस का रिवीजन किया। आपको 30 क्वेश्चन के रोज रिवीजन कराएंगे, केवल आपका 10 से 15 मिनट के बीच का समय लेंगे। आप जल्दी जल्दी से इसको रिवीजन करते रहिए। ये सारे आपके कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो लोगों को सब्सक्राइब कराइए कि हमारे सर जी ऐसा पढ़ाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।